22 जनवरी को मैं यहाँ से निकला था कुछ दिनों पूर्व। उस दिन यहाँ देरू माता जी में पूरे गांव में भगवे झंडे को देखकर, भगवा पताकाओं को देखकर, हर भवन पर, मकान पर, दुकान पर, वाहन पर तमाम भगवाकरण देखकर आत्मा गदगद हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको साहब कि आप त्योहारों को भी देशभक्ति के साथ मनाते हैं। पर दुख होता है साहब जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ लोग ये नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब कश्मीर में धारा 370 अटती है तब कुछ लोग कहते हैं कि धारा 370 पुनः लागू करेंगे। जब बंगाल में एक आवाज उठती है यदि देश में सीएए और एनआरसी लागू हुआ तो देश जला देंगे, तब कहना चाहता हूं साहब, अरे मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जब काशगंज में भारत माता की जय और वंदे मातरम गाता हुआ एक लड़का चंदन गुप्ता रैली निकालता है और उसकी हत्या हो जाती है, तब कहना चाहता हूं साहब क्या जरूरत थी धारा 370 हटाने की। मेरे बड़े भाई दिनेश जी बैठे, हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी। हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी। तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआ पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता। भारत माता के सजदे में घुटने कर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। सैल्यूट। प्रश्न यह नहीं है कितने लोग कविता सुन रहे हैं, पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं एक एक हाथ उठना चाहिए। मुझे लगे कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूँ। हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारें घोंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआ पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता। भारत माता के सजदे में घुटने कर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। विधानसभा में पाकिस्तानी नारा ना गूंजा होता तो 35 का अक्षर अक्षर मंत्र मानकर पूजा होता। बंदूक निशाना साध रही है और उठने वाले पत्थर को, बंदूक निशाना साध रही है और उठने वाले पत्थर को 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। यही देखना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि धारा 370 लागू करेंगे, जो लोग ये कहते हैं देश जला देंगे, उन तमाम लोगों के लिए इस डेरू माता के मंच से सजा मुकर्रर करना चाहता हूं। क्या अंतर था कश्मीर में आज से 4-5 साल पहले और आज? केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे। पत्थर सेना पर फेंक रहे रोज रोज मुस्टंडे थे। पेलट गन पर बंदिश थी, बातें थी मानव अधिकारों की, तुष्टिकरण के कारण बस कमी रही सरकारों की। केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, पत्थर सेना पर फेंक रहे रोज रोज मुस्टंडे थे। पेलट गन पर बंदिश थी, बातें थी मानव अधिकारों की, तुष्टिकरण के कारण बस कमी रही सरकारों की। शांति वार्ता बंद करी और बंदूकों से वार किया। जो दुश्मन फन फैलाए थे उनका भी प्रतिकार किया। एक बार फन कुचला है अब ना फुफकारा जाएगा, एक बार फन कुचला है अब ना फुफकारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा, भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। एक अलग तेवर की कविता। कौन लोग है भारत माँ को गाली देने वाले? कौन लोग है धारा 370 का विरोध करने वाले? अरे वही लोग हैं जिनकी 2, 5, 10, 15 पीढ़ी पहले उनके बाप दादाओं के नाम पूछो तो मांगीलाल और बाबूलाल ही मिलेंगे। तब कहना चाहता हूं साहब किस प्रकार इस देश में धर्म बदला गया। आज से 2400 साल पहले इस देश में कोई जैन नहीं था। आज से 2400 साल पहले इस देश में कोई बौद्ध नहीं था। आज से 700-800 वर्ष पूर्व इस देश में कोई सिख नहीं था।
आज से मात्र 1600 वर्ष पूर्व इस देश में कोई मुसलमान नहीं था। अगर था तो यह सत्य सनातन हिंदू था। तब कहना चाहता हूं साहब, पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, किस प्रकार धर्म बदला गया। पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें लटकाई थी। मैं जंगल में चला गया, शीश कटाया, दुर्गति हो गई। तेरी भाभी ने इज्जत न छोड़ी, जोहर में जाकर सती हो गई। पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें लटकाई थी। मैं जंगल में चला गया, शीश कटाया, दुर्गति हो गई। तेरी भाभी ने इज्जत न छोड़ी, जोहर में जाकर सती हो गई। तुमने देखा तब बच्चों की आंखों में जमते पानी को, तुमने देखा तब बीबी की सेह में हुई जवानी को, तुमने देखा तब बुढ़िया थी माँ की टूटी लकड़ी को, तुमने देखा तब बापू की ठोकर खाती पगड़ी को। कुछ सत्ता का लालच था, डर था, मजबूरी थी, पर चले गए। मैं मंदिर में टिका रहा, तुम मस्जिद में चले गए। मैं मंदिर में टिका रहा, तुम मस्जिद में चले गए। क्या अंतर है साहब। मैंने तुमको भाई कहा, अरे साहब हम हिंदुस्तान के लोग हैं, इस देश के मुसलमानों को हम भाई कहते हैं। जाकिर भाई क्या हाल चाल है, और रहमान भाई क्यों हाल चाल है, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं का खून और हमारे बाप दादाओं का खून एक है, इसलिए हम भाई का रिश्ता निभाते हैं। और लोग कहते हैं हिंदुस्तान असहिष्णु देश है। अरे हिंदुस्तान अगर असहिष्णु देश होता तो राणा प्रताप का सेनापति हकीम कसूर नहीं होता। हिंदुस्तान अगर असहिष्णु देश होता तो राणा सांगा का सेनापति हसन का मेवाती नहीं होता। हिंदुस्तान अगर असहिष्णु देश होता तो दर दर की ठोकर खा रहे हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के घर में नहीं होता। हिंदुस्तान अगर असहिष्णु देश होता, जलते हुए घरों में से कुरान निकालकर शिवाजी महाराज पूजा घर में नहीं रखवाते। और हिंदुस्तान अगर असहिष्णु देश होता तो अमर सिंह के द्वारा लूट कर लाई गई अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को राणा प्रताप साड़ी उड़ाकर बेटी की तरफ वापस नहीं भेजते। हिंदुस्तान अगर असहिष्णु देश होता तो कब्र में पैर लटका कर बैठे बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बागी सैनिक बादशाह घोषित नहीं करते। हिंदुस्तान अगर असहिष्णु देश होता तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति नहीं होते। और हिंदुस्तान अगर असहिष्णु देश होता तो मुंबई की धरती पर 3 नचनिए शाहरुख, सलमान और आमिर सुपरस्टार नहीं होते। तब कहना चाहता हूं साहब, मैंने तुमको भाई कहा और चाचा का उपनाम दिया। मैंने तुमको भाई कहा और चाचा का उपनाम दिया। भले उम्र में छोटे थे फिर भी वही मकाम दिया। पहले घर की चौखट खोली, दिल के दरवाजे खोल दिए। पलड़े मेरे रीत गए, सब प्यार तुम्हारे तोल दिए। क्या हुआ अगर मैं राम रहा, रहमान तुम्हारा नाम हुआ। क्या हुआ अगर काशी छोड़ी, मक्का तेरा धाम हुआ। जो उपदेश लिखे देखे हैं गीता वेद पुराण में, वही उपदेश लिखे देखे हैं आयत भरी कुरान में। जितना पावन गंगा जल उतना ही आबे जमजम है। जिसको मैं मनु मान रहा हूं तू कहता उसको आदम है। जितना पावन गंगा जल उतना ही आबे जमजम है। मैं जिसको मनु मान रहा हूं तू कहता उसको आदम है। क्या हुआ अगर हम शिव पूजक थे और काबे के तले गए। मैं मंदिर में टिका रहा, तुम मस्जिद में चले गए। मैं मंदिर में टिका रहा, तुम मस्जिद में चले गए। इस देश का राष्ट्रध्वज भगवा नहीं हुआ, हमने स्वीकार किया। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो पाई, उस समय हमने स्वीकार की। इस देश का राष्ट्रगान वंदे मातरम नहीं हुआ, फिर भी हमने स्वीकार किया। पर कोई कहे साहब कि मैं इस भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तब कहना चाहता हूं तुमने कहा कि मत गाओ वंदे मातरम के छंदों को। इस पर तो आपत्ति है भाई खुदा के बंदों को। तुमने कहा कि मत गाओ वंदे मातरम के छंदों को, इस पर तो आपत्ति है भाई खुदा के बंदों को। क्योंकि इसमें पूजा है, अक्षत है, रोली है, चंदन है, 10 प्रहर धारणी जगदम्बा दुर्गा का वंदन है। तुमने कहा कि मत गाओ वंदे मातरम के छंदों को, इस पर तो आपत्ति है भाई खुदा के बंदों को। क्योंकि इसमें पूजा है, अक्षत है, रोली है, चंदन है, 10 प्रहर धारणी जगदम्बा दुर्गा का वंदन है। देश धर्म के खातिर मरते सन्यासी का क्रंदन है। सच से श्यामला सुजला भारत भूमि का अभिनंदन है। उस दिन बंकिम की कलम रोई थी, भगत सिंह भी रोए थे, शेखर और सुभाष के सपने अपने हाथों से धोए थे। फूट फूट कर रोया उस दिन उन मस्तों का टोला, जो फांसी पर झूल गया था रंगे बसंती चोला। वाह। उस दिन बंकिम की कलम रोई थी, भगत सिंह भी रोए थे, शेखर और सुभाष के सपने अपने हाथों से धोए थे। फूट फूट कर रोया उस दिन उन मस्तों का टोला,
जो फांसी पर झूल गया था रंगे बसंती चोला, सारी जिद तेरी पूरी हुई, हाथ हमारे मले गए। मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए, मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए। साहब, इस देश का राष्ट्रध्वज भगवा नहीं हुआ, हमने स्वीकार किया। इस देश का राष्ट्रगान वंदे मातरम नहीं हुआ, हमने स्वीकार किया। इस देश का नाम भारत नहीं हुआ, हमने स्वीकार किया। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो पाई, हमने स्वीकार की। पर कोई ये कहे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तब कहना चाहता हूं, उस दिन धरती कांपी थी और अंबर भी रोया था। उस दिन धरती कांपी थी और अंबर भी रोया था। रिश्तों का एहसास रात भर करवट बदले सोया था। उस दिन माँ की छाती में दूध फट गया था भाई। बरसों का विश्वास न जाने क्यों हट गया था भाई। लगता था कि अब सागर भी निश्चय ही डोलेंगे। जब ओवैसी ने कहा कि भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, करना था जो उन फतवों को वो ही बार बार किया। मातृभूमि भारत माँ को माँ कहने से इनकार किया। चुप्पी क्यों है, बाहर आओ घर आंगन और द्वारों से। चुप्पी क्यों है, बाहर आओ गली मोहल्ले गलियारों से। पहुंचा दो आवाज आपकी संसद की दीवारों तक, पहुंचा दो आवाज आपकी दक्षिण की चार मीनारों तक। कह दो ये मट्टी रग रग में बसती है और जन्म जन्म का नाता है। कह दो ये मट्टी रग रग में बसती है और जन्म जन्म का नाता है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हम सब की भारत माता है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हम सब की भारत माता है। कह दो ये मट्टी रग रग में बसती है और जन्म जन्म का नाता है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हम सब की भारत माता है। कह दो कि दो पायों का राष्ट्र एक पर खड़ा नहीं हो सकता है। दो पायों का राष्ट्र एक पर खड़ा नहीं हो सकता है। देश बड़ा है, धर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। देश बड़ा है। और लीजिए साहब,